यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 3 का है और यूनिट 3 का नाम गियर्स है। तो इसमें जैसा कि हम गियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, गियर्स होता क्या है और उसके पीछे की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। कितने टाइप्स के गियर्स होते हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको एक फ्लो चार्ट बताया था जिसमें गियर्स के क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। उनमें से आज जो है मैं आज 3 गियर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइप है जिसमें अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ शाफ्ट, जैसे कि अगर जो शाफ्ट है वो पैरेलली अगर अरेंज है तो उसके अकॉर्डिंग जनरली हम 3 तरह के गियर्स को डिफाइन करते हैं। पहला होता है स्पर गियर, हेलिकल गियर, देन डबल हेलिकल गियर। तो 3 गियर्स होते हैं। तो इसमें से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही है, साथ ही साथ आईएएस वगैरह या गेट वगैरह में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आईएएस में मोस्टली इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्पर गियर के बारे में। स्पर गियर होता क्या है? तो जैसा कि स्पर गियर जो है ये जो सबसे पहला बनाया हुआ गियर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। इट इज़ द फर्स्ट मेड गियर एंड इट इज़ मेड ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस। जनरली इसको सिलेंड्रिकल सरफेस पे बनाया जाता है। सिलेंड्रिकल सरफेस क्या है? जैसे पेन देख रहे होगे आप, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो इसी के ऊपर जो है हम इसको अरेंज करके या इसी में हम कटिंग करके थ्रेड्स बना के इसको बना देते हैं। ये तो छोटा है लेकिन डायमीटर बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े डायमीटर्स के ये गियर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट गियर बनाया गया हमने, ठीक है। फर्स्ट गियर बनाया और उसके बाद इसको सिलेंड्रिकल सरफेस पे बनाया, ठीक है। अब बात करेंगे गियर्स का कैसे क्या अरेंजमेंट होता है। तो जो स्पर गियर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन 2 पैरेलल शाफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, स्पर गियर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन 2 पैरेलल शाफ्ट। तो जनरली ये जो गियर है, इस गियर्स का यूज कहाँ करते हैं हम? जहाँ पर 2 पैरेलल शाफ्ट लगी हुई है, मतलब आप ऐसी मशीन जिसमें आपको 2 पैरेलल शाफ्ट लगाना है, ठीक है। तो और वहाँ पर लोड कैपेसिटी कम हो, मतलब वहाँ पे लोड ज़्यादा ना हो, है ना, मतलब मिनिमम लोड हो। लो स्पीड के लिए ये गियर डिजाइन किया गया है, हाई स्पीड के लिए नहीं किया गया है ना। तो क्यों नहीं किया गया है, क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इस गियर्स के अरेंजमेंट कुछ नहीं होते। जैसे कि ये 2 पेन है, ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट पे जनरली ये घूमती है, इसको हम इसको भी मोशन देते हैं। तो ये एक शाफ्ट घूमेगा तो इसके कांटेक्ट में दूसरा शाफ्ट घूमना स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, हम 2 पैरेलल इस टाइप से पैरेलल को शाफ्ट को लगाते हैं। अब वो इस टाइप से भी अरेंज हो सकता है, ऐसे भी अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस पे फिर 2 गियर्स का अरेंजमेंट करके इनको हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। द टीथ ऑफ दीज गियर आर कट स्ट्रेट। जनरली ये जो गियर होता है, इसके जो टीथ होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एक टीथ दूसरे टीथ के जाके उसको मोशन ट्रांसमिट करता है। तो ये जो टीथ होते हैं ये जनरली स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट मीन्स ये जो शाफ्ट है इसके अकॉर्डिंग ही होंगे ये, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। एंड आर पैरेलल टू द शाफ्ट टू विच दे आर अटैच्ड, और ये शाफ्ट के पैरेलल होते हैं जनरली, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ये फर्स्ट बनाया हुआ गियर है। दूसरा ये जो है आपका कहाँ पावर ट्रांसमिट करता है? 2 पैरेलल शाफ्ट, जहाँ पे 2 पैरेलल शाफ्ट लगे हुए हैं और इसके अंदर जो टीथ होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं टीथ, ठीक है, और शाफ्ट के पैरेलल होती हैं। अब बात करें इस गियर्स के बारे में, मोस्ट स्पेसिफिकेशन इस गियर्स के बारे में, तो ये जो गियर है ये जनरली इसकी कॉस्ट कम होती है। क्यों? क्योंकि ये इजी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। इसमें बनाने में ज़्यादा आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेट टीथ हैं, ठीक है। तो ईजिली जो है बन जाता है। इसके ग्रुप की लेंथ के अकॉर्डिंग इनको हम गैप छोड़ के, जो भी गैप होता है उसके अकॉर्डिंग इसको बना जाते हैं। तो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, लो कॉस्ट है, ईजी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं। दूसरी चीज़, ये जो गियर है ये गियर लो स्पीड के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब जहाँ पर आपको कम स्पीड हो, जनरली हायर आरपीएम ना हो, है ना। और दूसरी चीज़, जहाँ पर कम लोड कैरी हो कर रहा हो, मतलब इस टाइप की मशीनों के इस पे जो फोर्स लग रहा हो या इस पे जो भी लोड लग रहा हो वो कम हो, मिनिमम लोड के लिए रिक्वायर्ड होता है। बेस्ट सूटेबल गियर है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब इस गियर की अगर स्पेशली मैं बात करूं तो इस गियर पे जनरली कुछ फोर्स एक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम देखेंगे, और कौन से फोर्स नहीं एक्ट करते वो चीज़ देखेंगे। क्यों ये गियर जो है वो फेल हुआ, जिसके कारण हमने हेलिकल गियर बनाया। तो पहला तो है कि ये कम स्पीड के लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब ज़्यादा लोड के लिए हम इसको नहीं लगा सकते। जहाँ पे आपको ज़्यादा लोड कैरी करना है ना, वहाँ पे इसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो पहला जो है फेलियर तो यही हो गया। अब दूसरा क्या फेलियर है वो भी हम इसमें देखते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये 2 गियर्स हैं, ऐसे अरेंज है, ठीक है। इस टाइप से अरेंज कर सकते हो, इस टाइप से अरेंज कर सकते हो। ये शाफ्ट पे माउंट होते हैं और रोटेशन करते हैं। तो इसमें जो छोटा गियर होता है वो होता है पिनियन, और जो बड़ा गियर होता है उसको हम व्हील भी बोलते हैं या फॉलोअर भी बोलते हैं। एक ड्राइवर होता है, दूसरा ड्रिवन होता है ना। इसको हम ड्राइवर बनाएंगे तो ये ड्रिवन हो जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूँ कि क्या चेंजेस होते हैं इसमें। तो जैसे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं दोनों। अब मैं पहले आपको इसका एक वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो नहीं, एक
डायग्राम दिखा देता हूँ। तो इस टाइप से ये गियर जो है इसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये टीथ जो है वो स्ट्रेट हैं, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे बना हुआ है, ये इस टाइप से माउंट होते हैं जनरली। ये देख रहे होगे आप, पैरेलली शाफ्ट है और पैरेलली अरेंज है और स्ट्रेट टीथ है। तो ऐसे इसको मोशन दोगे तो नीचे वाला घूमेगा, घूमने के बाद ये शाफ्ट को मोशन देगा और शाफ्ट से हम जो भी मशीन को आपको रन करवाना है उसको मोशन मिलेगा। तो बेसिक सा आप ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि इसमें अगर फोर्स की मैं बात करूँ तो जनरली दो फोर्स इस पर एक्ट होते हैं। दो फोर्स कौन से? एक तो रेडियल फोर्स होगा, ऊपर से दोनों गियर्स के रिस्पेक्ट में लगेगा, जो कि लोड के अकॉर्डिंग लगेगा। जो लोड है उसके रिस्पेक्ट में एक फोर्स एक्ट होगा। दूसरा मोशन के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब जो ये रोटेट करेगा उसके रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे दोनों। तो दो ही फोर्स इसमें वर्क करते हैं। अब होता क्या है, ये चीज़ आपको समझना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि दे हैव स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू एक्सिस, है ना, एंड दिस आर नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सियली थ्रस्ट ड्यू टू टूथ लोड। जो इस पे जो टीथ होते हैं इसके अकॉर्डिंग जो लोड होता है, तो इस पर एक्सियली थ्रस्ट नहीं डेवलप होता। ये चीज़ याद रखना है आपको। एक्सल थ्रस्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको, एक लोड जो है रेडियल लोड हो गया, एक हो गया आपके मोशन के कारण हो गया, दूसरा होता है ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट के रिस्पेक्ट में एक लोड वर्क करता है। इसको बोलते हैं एक्सियली थ्रस्ट फोर्स या एक्सियली थ्रस्ट लोड। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमें कोई इस टाइप का कुछ लग नहीं रहा है, हमें एक ऊपर से लोड लग रहा है, एक फोर्स ऊपर से एक्ट कर रहा है, एक फोर्स यहाँ से एक्ट करेगा, एक फोर्स ऊपर से। तो ये थ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, मतलब शाफ्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सियली थ्रस्ट फोर्स जो है यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपके, द एडवांटेज ऑफ स्पर गियर आर देयर सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन। इसकी जो सिंप्लिसिटी जो डिज़ाइन है वो बेस्ट है ना, और इजी मैन्युफैक्चरिंग इसको करते हैं हम, इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, और मेंटेनेंस भी इसके सही होता है। और एब्सेंस ऑफ एंड थ्रस्ट, जो बोल रहा हूँ ना, थ्रस्ट जो है इसके अंदर जनरली होता नहीं है। तो जनरली ये जो गियर्स की मैं बात करूँ, स्पर गियर आर नोन एज स्लो स्पीड गियर। इसको हम स्लो स्पीड गियर भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइनें मैं बताते जा रहा हूँ, इनको नोट करते जाइए। इसको हम स्लो स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट गियर बनाया गया था, और फर्स्ट गियर बनाने के बाद अब हुआ क्या, इट इज़ प्रोड्यूस इम्पैक्ट स्ट्रेस, ड्यू टू इम्पैक्ट स्ट्रेस इट इज़ प्रोड्यूस नॉइस। ये चीज़ याद रखना। होगा क्या, जैसे कि ये जो रेडियल फोर्स लग रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट टीथ जो है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसमें जनरली इम्पैक्ट जो है स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। दो टीथ जो होंगे ना इस टाइप से अरेंज होंगे, तो इनमें जैसे कांटेक्ट में आएंगे तो एक इम्पैक्ट स्ट्रेस जो है वो डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा, ये नॉइस करेगा, नॉइस प्रोड्यूस करेगा हाई स्पीड पे। ये चीज़ याद रखना है। अगर आप इसको हाई स्पीड पे लगा दिया तो ये क्या करेगा, आपको इम्पैक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा इस टाइप से रेडियल डायरेक्शन में, और नॉइस प्रोड्यूस करेगा। तो इस कारण जो है इसको हमने एक लो स्पीड के लिए, रिक्वायर्ड स्पीड के लिए इसको हमने यूज़ किया, बस उसके लिए बेस्ट सूटेबल ये गियर है जिसका नाम स्पर गियर है। इस कारण जो है हमें फिर हम दूसरे गियर पे आए जिसका नाम है हेलिकल गियर। क्यों आए? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कम है, स्पीड लो स्पीड के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा, हाई स्पीड पे इम्पैक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, जिससे नॉइज़ होगा, जिससे चटर चटर की आवाज़ आएगी, और जिससे जो है आपको साउंड क्रिएट होगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इस कारण जो है ये गियर फेल हो गया। फिर हमने क्या किया, एक दूसरे गियर के ऊपर आए जिसका नाम था हमारा हेलिकल गियर। तो जैसा कि अभी मैंने डायग्राम बताया, ये डायग्राम इस टाइप से है आपका, ये आपका कौन सा है, स्पर गियर ही है। स्पर गियर इस टाइप से अरेंज होता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हेलिकल गियर के बारे में। दूसरा हेलिकल गियर, तो जैसा कि इसमें कुछ कमियां आई, उस कमियों के देखते हुए हमने एक हेलिकल गियर डेवलप किया। अब हेलिकल गियर होता क्या है, सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद फिर इसको हम समझेंगे। तो हेलिकल गियर रीअसेंबल स्पर गियर, जनरली जो आपका ये स्पर गियर था इसी को हमने रीअसेंबल किया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद इसमें समझते हैं। स्पर गियर्स रीअसेंबल स्पर गियर, मतलब हेलिकल गियर रीअसेंबल स्पर गियर, बट द टीथ आर cut at an angular rather than parallel to the axis, like teeth is on, yeah, like tooth is on
is referred to as the हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे कि ये जो गियर्स है, इस गियर में हमने क्या किया, जैसे कि हमने देखा कि इम्पैक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने हेलिक्स का मतलब होता है इसमें आपने थोड़ा सा उसको कर्व शेप में तिरछा कर दिया। मतलब ये जो है स्ट्रेट टीथ थे, इन स्ट्रेट टीथ को क्या किया आपने इस पर गियर में ही उसमें कुछ एंगल पर इंक्लिनेशन कर दिया, जैसे हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं, इसलिए हमको इसको हेलिकल गियर्स बोलते हैं। तो हेलिकल गियर कुछ नहीं, इस पर गियर ही को रीअसेंबल किया, बट द टीथ आर कट एट एंगुलर, है ना, इसको जो है कुछ एंगल पे हमने इसको कट किया, और कट करने के बाद फिर इस गियर को हमने कांटेक्ट में रखा। अब इसमें ये जो कट होंगे जनरली, जो ऊपर का गियर में बात करूँ और नीचे का गियर की मैं बात करूँ, तो दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होगी। इन हेलिकल गियर द टीथ आर कर्व ईच, है ना, बीइंग हेलिकल इन शेप, ये चीज़ याद रखना है, कर्व फॉर्म में होंगे जो टीथ होंगे और हेलिकल इन शेप में होंगे। टू मैटिंग गियर हैव सेम हेलिक्स एंगल बट दीज टीथ ऑफ अपोजिट हैंड्स, ये चीज याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो इन हेलिकल गियर द टीथ आर कर्व ईच, ये याद रखना है, जो टीथ होंगे वो क्या होंगे आपके कर्व शेप में होंगे। ठीक है, उसके बाद हेलिकल इन शेप में या बोल सकते हो। उसके बाद ये चीज याद रखना है, टू मैटिंग गियर हैव सेम हेलिक्स एंगल, हैव टीथ ऑफ अपोजिट हैंड, जो एंगल होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो गियर्स के जो दोनों गियर्स के जो हेलिक्स कर्व हैं वो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो कैसे होंगे इसको हम देखते हैं, मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ। हेलिकल गियर जो है इसको हम देखते हैं कि किस टाइप से होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये रोटेशन भी मैं इसको दिखा रहा हूँ, है ना, ये एक गियर दूसरा गियर। अभी हमने स्ट्रेट टीथ देखे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, है तो पैरेलल शाफ्ट, लेकिन इसमें ये जो टीथ हैं आप देख रहे होंगे ये कर्व फॉर्म में होंगे, थोड़े इंक्लिनेशन पे होंगे, इसे हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। और ये इसके अपोजिट काम करेगा, ये अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा, दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे, एक टीथ दूसरे टीथ के अंदर में जाएगा तो प्रॉपर ग्रिपिंग बनाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो इस पहले वाले गियर्स में जो इम्पैक्ट स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे नॉइस प्रोड्यूस हो रहा था, वो यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, है ना। तो एक मोस्ट एडवांटेज ये है, हमने क्या किया, इस पर गियर के टीथ को ही हमने इंक्लिनेशन पे ले लिया, कुछ हेलिक्स एंगल पे बना लिया और इसको हमने डिज़ाइन किया। तो देखते हैं कि ये किस हिसाब से कब काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये दो गियर्स हैं, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, अब इसके अगर मैं ये एंगल की मैं बात करूं तो एक अगर इस डायरेक्शन में होगा ये हेलिक्स एंगल, तो जो दूसरा होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो एक टीथ दूसरे टीथ के अंदर में प्रॉपर ग्रिपिंग बनाएगा, जिसके कारण कि जो आपका इम्पैक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था लोड के कारण, वो इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, thus the load application is gradually which result in low impact stress, है ना, and reduction in noise। तो इससे क्या होगा, आपका जो नॉइज है वो रिडक्शन हो जाएगा। और इसका यूज जो हम बोले, देयर फोर्स इज कैन बी यूज एट अ हाई वेलोसिटी, और इसको जो है हम हाई वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, यानी हाई स्पीड लोड के रिस्पेक्ट में इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो उसमें पहले बारे में जो प्रॉब्लम आई थी वो हमने इसमें नेग्लेक्ट कर दी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो हेलिक्स एंगल क्या होता है आपका, होता क्या है, जैसे कि जब आप ये गियर्स बनाओगे तो जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ इंक्लिनेशन पे होगा, एक का इंक्लिनेशन ऐसे होगा और दूसरे का इंक्लिनेशन इस टाइप से होगा। ठीक है, और ये आपका शाफ्ट है। तो ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के रिस्पेक्ट में ये जो देख रहे हो आप, ये एंगल और इसके शाफ्ट में ये एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल, जो कि आपका अल्फा होगा। तो सेम हेलिक्स एंगल होते हैं ना, ये चीज़ याद रखना है। मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। ये पूछा गया है इसमें कि सेम हेलिक्स एंगल किस गियर्स के अंदर होते हैं, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ हेलिकल गियर्स। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब ये जो गियर है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अगर मैं फोर्स की बात करूं, कितने फोर्स एक्ट होंगे। एक तो आपका रेडियल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। एक आपका ये कौन सा होगा, मोशन के कारण जो है, तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा, जब इस पे लगाओगे आप ऐसे यहाँ से, तो मोशन के कारण इसमें समझना है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो है, एक तो इसके लोड के कारण लगेगा आपस में, ठीक है, और एक जो रोटेशन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल लगेगा, और एक ये जो है, ये जितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में ये जो शाफ्ट है इस पर थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा, है ना। कौन सा फोर्स, ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये भी लगेगा, एफटी फोर्स। तो इसमें थ्रस्ट फोर्स भी डेवलप हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही इसमें आप जैसे कि जो थ्रस्ट फोर्स जो है आप लगाओगे, तो जो इसके जो टीथ हैं, इस टीथ की अगर मैं बात करूं, तो थ्रस्ट फोर्स जो है इसके टीथ जो कि बेरिंग जो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, उसको फेल्यूर नहीं होने देगा, है ना। तो इसके कारण इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसको नेगेटिव करने के लिए हमने हेलिकल जो गियर है, हेलिकल गियर का डेवलपमेंट किया, इसको बनाया, और बनाने के बाद इसके फंक्शन को समझा, ठीक है। अब ये जो हेलिकल गियर्स है आपका, ये जनरली एक्सियली थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये एक्सियली थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे शाफ्ट पे भी लोड लग रहा है, एक्सेल फोर्स लग रहा है, तो इसके अंदर तो हमने इम्पैक्ट स्ट्रेस रिड्यूस कर दिया, लेकिन एक्सियली थ्रस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये जो क्या करेगा, एक्सियल थ्रस्ट जो है, ये गियर के टीथ हैं, इनको इफेक्ट करेगा, इफेक्ट ऑन गियर टीथ, जिससे कि क्या होगा, उस ये जो गियर है ये बेरिंग के ऊपर माउंट होते हैं, जिस तभी तो ये घूमते हैं, तो ये बेरिंग को खराब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशन हमने दी है ना, एक इंक्लिनेशन देखो, ये एक इंक्लिनेशन इस टाइप से होगा यहाँ पे, और एक इंक्लिनेशन इस टाइप से होगा। तो ये क्या करेंगे, जनरली कोशिश करेंगे कि ये एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे इस टाइप से इंक्लिनेशन में, जिसे हम एक्सियली थ्रस्ट बोलते हैं, जो शाफ्ट के ऊपर डिपेंड होगा, शाफ्ट के ऊपर छोड़ेगा, जिसके कारण कि होगा क्या, गियर्स जो है उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो गियर्स की लाइफ कम हो जाएगी। तो ये गियर्स भी जो है जनरली इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, जिसमें एक्चुअली थ्रस्ट के कारण जो है ये गियर जो है कुछ इफेक्ट दे रहा था शाफ्ट के ऊपर, और शाफ्ट में जो वेयरिंग लगी हुई है उनको इफेक्ट कर रहा था। तो जिसके कारण फिर हम एक गियर्स और बनाए, जिसका नाम है डबल हेलिकल गियर। इट इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गियर, जिसे हम बोलेंगे डबल हेलिकल गियर, ठीक है, डबल हेलिकल गियर। अब डबल हेलिकल गियर को हम हेयरिंग बोन गियर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेयरिंग बोन गियर जो है वो कौन सा होता है, तो ये जो है डबल हेलिकल गियर होता है। अब इसमें होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे कि डबल हेलिकल गियर जो है हुआ क्या। तो जैसे कि हमने अभी हेलिकल गियर पढ़ा, हेलिकल गियर में आप देख रहे हो कि एक ही जो टीथ हैं वो अरेंज किए हमने, है ना। अब डबल हेलिकल गियर में क्या होगा, आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे इस टाइप से, ये जो है एक हेलिकल ये लगा दिया, दूसरा हेलिकल ये लगा गया, इसी के कॉन्टेक्ट में नीचे ये इस टाइप से दूसरा और हम अरेंज करेंगे। देखो ये पिनियन, ये आपका कौन सा हो जाएगा, व्हील हो गया। अब इसमें दो गियर्स हमने इस टाइप से अरेंज कर दिए, और इनके एंगल देख रहे होगे आप इस टाइप से, ये टायर के ऊपर जो इस टाइप से शेप रहता है ना, ये बीच में क्या है इसको अभी मैं समझाऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, किस टाइप से वर्क करता है ना। तो ये ऐसे मोशन करता है, देखो, है ना। और बीच में जो है, ये बीच में एक ग्रुप्स दिए हुए हैं उसने बीचों बीच। तो ये ग्रुप्स का क्या यूज़ है, ये चीज़ देखेंगे। तो जैसा कि हम बात करें जो हेलिकल गियर है, हेलिकल गियर में आप क्या कर रहे थे, ये एक ही था। अब यहाँ पे हम एक और लगा देंगे अरेंजमेंट, तो टायर के शेप का इसको बनाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम। तो डबल हेलिकल में हम डबल हेलिक्स इसमें प्रोवाइड कर देंगे ना। ये एक गियर, ये शाफ्ट में माउंट है, ये दूसरा गियर, ये शाफ्ट माउंट। होगा क्या इसमें, ये बीचों बीच इस टाइप से एक सेंटर लाइन है, इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम डबल हेलिकल बना देंगे, जैसा बिल्कुल सेम टू सेम टायर्स के ऊपर होते हैं, ताकि प्रॉपर ग्रिपिंग होगी इनका, है ना, फेलियर होगा नहीं, स्लिपिंग होगा नहीं। तो एक के ऊपर दूसरा जो है वो रन करेगा, ठीक है। एक आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, जैसे कि ये मैंने अभी बताया आपको इस टाइप से, और इसके कारण जो है ये पावर ट्रांसमिट करेंगे। ये पिनियन, ये आपका मेन जो है वो व्हील है, इस टाइप से घूमेंगे, लेकिन हेलिक्स है, इनका एंगल जो है कुछ हेलिक्स एंगल पे ये बने हुए हैं। तो इसमें जनरली होता क्या है, ये जो गियर है आपका, जिसमें हमने कुछ ग्रुप्स नहीं दिया, बीच में कुछ ग्रुप्स प्रोवाइड नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं हेयरिंग बोन गियर। ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये हेयरिंग बोन गियर।
जिसमें नो ग्रूव। अब होता क्या है इसमें, इसके जो इस टाइप से ये जो रोज हैं ये, तो यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाते हैं इस टाइप से, और फिर जो है हम जैसे 2 गियर्स लगे हुए हैं, ये एक शाफ्ट पे माउंट है, ये दूसरे शाफ्ट पे माउंट है, एक पिनियन है आपका भी, एक व्हील है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो बीच में है इसको हम टूल रन आउट से, टूल रन आउट एक प्रोसेस होती है ना, इसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे टायर के बीच में आपने देखा होगा थोड़ा सा यहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं ताकि प्रॉपर ग्रिपिंग हो, इसमें स्लिपिंग वगैरह ना हो, जो भी लोड के कारण जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो चीज़ें ना हो, इम्पैक्ट स्ट्रेस ना प्रोड्यूस हो, एक्सिली थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये जो गियर्स है, इसका गियर्स का यूज़ हम जनरली रेसिंग कार जो है उसमें यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉस्टली गियर, क्योंकि इसमें ये जो प्रोसेस होती है बीच वाली, ये थोड़ी सी कॉस्ट हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये टूल रन आउट के द्वारा इसको निकाला जाता है, तो इसमें ये टूल जो हम यूज़ करते हैं वेरी कॉस्टली टूल होता है, और इसको हम इस टाइप से इसको ग्रूविंग, जो ग्रूव इसमें बीच में बने हुए वो निकाल देते हैं। तो जिस पे ग्रूव आपका नहीं है उसको हम बोलते हैं हेरिंग बोन गियर, इसको आपको याद रखना है। और डबल हेलिकल गियर इज इक्विवेलेंट टू अ पेयर ऑफ हेलिक्स गियर, ये चीज़ याद रखना है ना, इसमें लिखवा देता हूँ मैं। अ डबल हेलिकल गियर is equivalent to a pair of helical gear, ठीक है। बट डिफरेंट क्या है, on having a right hand helix, helix मीन्स कुछ इंक्लिनेशन पे जो है ये इनके कर्व्स हैं, एंड अदर अ लेफ्ट हैंड हेलिक्स, ठीक है। एक साइड राइट हैंड हेलिक्स बनाए हमने, दूसरी साइड लेफ्ट हैंड हेलिक्स बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि इसके अंदर एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, इम्पैक्ट स्ट्रेस उससे पहले वाले में प्रोड्यूस हो रहा था, सबको नेग्लेक्ट करने के लिए। तो ये एक परफेक्ट गियर हमने बताया जो कि हाई स्पीड की कंडीशन पे भी काम करेगा, जैसे कि रेसिंग कार की स्पीड जो है वेरी हाई होती है तो वहाँ पे ये काम करेगा। इसमें भी 2 तरीके के हमने बनाए, इसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा ग्रिपिंग और अच्छा फेलियर को नेग्लेक्ट करना है तो इस टाइप से टूल रन आउट इसमें हम लगा के निकाल लेते हैं। तो मोस्टली जो है हम इन गियर्स का यूज़ करते हैं। गियर्स के जितने भी एप्लीकेशन हैं वो डिपेंड करते हैं कि स्पीड पे डिपेंड करेगा, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी फैक्टर्स हैं, उन सब फैक्टर्स पे जनरली उसकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग हम गियर्स को लगाते हैं। दिस कैन रन एट हाई स्पीड विथ लेस नॉइस एंड वाइब्रेशन, इसमें जो है ये लेस नॉइस प्रोड्यूस होगा एंड इसके अंदर जो है वाइब्रेशन से भी इफेक्ट नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि जैसे हम देखते हैं मशीन जो है वो वाइब्रेट होती है तो वाइब्रेशन से भी इस पर इफेक्ट नहीं होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है ये है, ठीक है। तो इसमें जनरली हम ये ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो है ये आपने हेलिक्स, डबल हेलिक्स प्रोवाइड किए हैं, तो इसलिए हम इसे डबल हेलिकल गियर बोलते हैं। हेरिंग बोन गियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसमें जो है आपका ये डबल हेलिक्स बना है लेकिन ग्रुप्स नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हेन बोथ एक्सिस आर नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग, उसके रिस्पेक्ट में गियर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी तक आपको शायद ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। इसमें कभी कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि सभी चीज़ें प्रॉपर वे में डिफाइन कर पाऊँ। और जनरली आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता ही है, और गेट वगैरह या आईएएस वगैरह से, आईएएस के अंदर से बहुत क्वेश्चन बेटा इसमें पूछते हैं इस टाइप से, है ना। और आपके गेट वगैरह में भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, तो मैं आपको वो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। मैं आपको इतना अच्छा डाटा प्रोवाइड करूँगा कि आप जो है ना आपको कोई कोचिंग लगाना, ना आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत, घर पे ही सेल्फ स्टडी करके यू कैन क्रैक गेट एंड आईएएस एग्ज़ाम ईजिली। बस आपको अपना 1 साल जो है वो देना पड़ेगा और प्रॉपर जो है मेहनत करना पड़ेगी, नोट्स बनाना पड़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा गियर्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक है। थैंक यू।